गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पर बैठे हुए देखकर, छोटे छोटे उत्साहवर्धन करते हुए देखकर, क्योंकि बच्चे आपसे हैं। उनका हौसला अफजाई करना ये हम लोगों का कर्तव्य नहीं, एक तरीके से पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के छोटे छोटे प्रयासों की बेहतरी के लिए कैसे उनको ऊपर पहुंचा सकते हैं। मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सरकारी स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जिसमें सोच कर कि नहीं हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, उसी के बदलते स्वरूप को आप सबके सामने बताने वाली हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे विद्यालय की अध्यापिका हूँ जहाँ पर मुझे गरीब भारत के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक ऐसी अध्यापिका हूँ जहाँ पर मैं ऐसे नौनिहालों को पढ़ाने का, उनका भविष्य संवारने का एक छोटा सा हिस्सा बन पा रही हूँ, जहाँ पर उनको सुबह के खाना मिलने के बाद दोपहर के खाने के लिए वो स्कूल के भरोसे आते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि हम लोग, मेरे यहाँ पर साथी लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब एक ऐसे भारत की नींव को मजबूत करने का जिम्मा लिए हुए हैं जिनके माँ बाप मजदूरी और खेतों के सहारे हैं, और वो लोग दिन निकलते ही अपनी शाम तक की रोटियां जुटाने के लिए अपने घर से बाहर चले जाते हैं, अपने बच्चों को हमारे भरोसे छोड़कर। ये हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और आप लोग जो भी गांव से आते हैं, सभी ने देखा होगा गांव में आजकल जो भी सरकारी स्कूल है वो पहले की तरह ना होकर एक बिल्कुल बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। सरकार के साथ साथ नीतियां बदल रही हैं, नीतियों के साथ साथ नियम बदल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो अध्यापक और अध्यापिकाएं इस स्कूल से, पर्टिकुलर जितने भी स्कूल से सबसे जुड़े हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों के साथ जो पहले दूरियां होती थी वो अब बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में जाते हैं प्राइवेट स्कूल से। प्लीज डोंट माइंड, मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज हमारे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे, किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में जाकर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। एक छोटी से छोटी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के साथ साथ वो हर एक क्षेत्र में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो अपनी इस बेसिक की बदलती तस्वीर को दिखाने के लिए, पहले जो वो 2 कमरे होते थे, एक मास्टर जी आया करते थे, रास्ते में मिल गए उनको गुरुजी नमस्कार करके सब निकल जाया करते थे, लेकिन आज मेरे बेसिक में निपुण लक्ष्य को टारगेट रखा गया है। पर्टिकुलर क्लासेस के लिए टारगेट बना दिया गया है कि 1 क्लास का बच्चा, 2nd क्लास का बच्चा, 3rd क्लास के बच्चे को कौन कौन सी दक्षताएं आनी चाहिए। हमें समय समय पर जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, प्रशिक्षण मिलते हैं, लखनऊ, इलाहाबाद से लेकर सभी जिलों में अलग अलग प्रशिक्षित टीचर्स के थ्रू समय समय पर ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और अब मैं बात करती हूँ ओवरऑल एक कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने, कि जो ये हमारा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो पहले की तरह ना रहकर अब एक अलग ही किरण के साथ सामने जैसा लगता है। थैंक यू सो मच। कुशल राणा जी, आपने ये बता दिया कि कितनी कुशल हैं आप और कितनी कुशलता से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि न केवल आप अपने सपनों के साथ आसमान को छू लेंगी, बल्कि आपके बच्चे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे भी ऐसा जरूर कर पाएंगे।